Good morning, student. Today we will discuss the topic of formation of ionic compound. Before starting this chapter, we will discuss some point. यहाँ पर पहला पॉइंट है आपके पास आयनिक कंपाउंड कंटेन कैटायन एंड एनायन। अब ये जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, हमने यहाँ जितने भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं इनको आगे ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर चार्ज, and third is the ionic compound are formed by cross multiply the valency of cation and anion। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड कंटेन कैटायन एंड एनायन। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ एक कंपाउंड है AB और इसको जैसे ही हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 स्पीसीज में ब्रेक होता है, A प्लस कैटायन एंड B माइनस एनायन। इसी प्रकार कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है वो इसी तरीके से, सपोज कीजिए आपके पास आयनिक कंपाउंड है NaCl और NaCl। यदि आप इसको देखें तो ये ब्रेक होता है आपका Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा कैटायन और एनायन में ही ब्रेक होंगे। सेकेंड है हमारे पास चार्ज present on cation and anion represent their valency। अब चार्ज को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले वैलेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी? वैलेंसी को सिंपल वे में यहाँ, क्योंकि ये वैलेंसी का चैप्टर तो है नहीं, लेकिन वैलेंसी के बिना इस चैप्टर में कुछ काम भी होने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद अदर्स। आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक हमारे पास है NaCl और एक हमारे पास है AlCl3। अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप देखिए तो यहाँ पर ये जो Cl है एक एलिमेंट है, Na के साथ कितने Cl जुड़े हुए हैं? यहाँ पर एक Cl जुड़ा हुआ है, तो Na की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। और यहाँ Al के साथ कितने Cl जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं, तो Al की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी हम Na एक Cl से जुड़ रहा है तो इसलिए Na की वैलेंसी 1 है, Al 3 Cl से जुड़ रहा है इसलिए Al की वैलेंसी 3 है। यानी जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, ठीक है। अब कोई हमारे पास, अब ये तो बात थी कि कंबाइंड कंडीशन की, लेकिन कंबाइंड ना हो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान है। अब तो बहुत ही आसान हो जाता है। जो एलिमेंट का जो चार्ज है, आपके पास सिंपल एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, उस पर जो चार्ज है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? यहाँ पर यदि आप देखेंगे सोडियम आयन है, इसकी वैलेंसी 1 रिप्रेजेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ इसका चार्ज 1 है। सेकंड आपके पास कार्बोनेट आयन है, इसकी वैलेंसी 2 है। क्यों है? क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। सेकंड आपके पास, नेक्स्ट आपके पास नाइट्रेट आयन है, इसकी वैलेंसी कितनी है? आपके पास 1 है, क्योंकि इस पर -1 चार्ज है। यानी वैलेंसी और चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना लेना देना है कि जितना चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को यदि आपने ही अंडरस्टैंड कर लिया तो किसी भी कंपाउंड को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी जब भी कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं उस कंडीशन में जो कैटायन का जो चार्ज है और एनायन का जो चार्ज है उनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। उनका जो चार्ज से मतलब वैलेंसी से है। जैसे हम यहाँ AB कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं और B की मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? AB बनेगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड की यदि हम बात करें तो इसकी वैलेंसी है 2, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने B में। आप देख रहे हैं B में मल्टीप्लाई कितनी हो रही है? 2 की हो रही है। अब इस B पर कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने A में। तो A पर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे पास कंपाउंड बना है A1B2 और AB2, यानी ये जो 1 है इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास A पर 2+ है और
बी पर 2 माइनस है, यानी इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें। जब भी दो वैलेंसी सेम होती हैं तो उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है। 2:2 इसका मतलब क्या है, 1:1। तो इन दोनों कंपाउंड से जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AB, ना कि A2B2। ठीक है, तो यदि आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई को समझ गए तो सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कैटायन की। कैटायन आर फाउंड बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। जो भी कैटायन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कैटायन बनते हैं। अब हमारे पास कुछ कैटायन के यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, Li+, सिल्वर Ag+, गोल्ड Au+, क्यूप्रस Cu+, अमोनियम NH4+। तो ये हमारे पास कुछ कैटायन हैं जहाँ इनके चार्ज दिए गए हैं, और आगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के लिए चार्ज किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको यहाँ इस चैप्टर में केवल आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये चार्ज आता कैसे है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपके पास नेक्स्ट कैटायन है आपके पास बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटायन। बाइवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 2 है, ट्राइवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 3 है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, निकल है, दीज ऑल आर बाइवेलेंट कैटायन। इनकी वैलेंसी +2 है, सॉरी वैलेंसी को चार्ज से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनकी वैलेंसी 2 है। अब हमारे पास थर्ड में ट्राइवेलेंट हैं, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ है, क्रोमियम की वैलेंसी 3+ है, फेरिक की Fe3+ है, एवरिक यानी गोल्ड इसकी 3+ है। अब हम बात करते हैं एनायन की। अभी हमने बात की थी कैटायन की। कैटायन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और एनायन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो एनायन आर फाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपके पास, अब इसमें नेगेटिव चार्ज आयंस यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे हमारे पास देख रहे हो आप, क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड हमारे पास I- है। यानी जो हेलोजेंस होती हैं उन पर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बाद में आइड लगा देते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यानी जिस पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा ना, जो सिंपल एटम है, उसको बाद में फिर आइड लगा देते हैं, जैसे हाइड्राइड यहाँ देख रहे हैं आप। अब नाइट्रोजन की 3 कंडीशन है। यदि सिंपल नाइट्रोजन पर चार्ज हो तो नाइट्राइड, NO2- नाइट्राइट और NO3- नाइट्रेट। ये बड़े कन्फ्यूजिंग से होते हैं तीनों चीज़ें, तो यहाँ एक साथ मैंने इनको लिख दिया है। जो नाइट्राइड होगा N3-, नाइट्राइट होगा NO2-, नाइट्रेट होगा NO3-। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है बाइकार्बोनेट है CO3-, कार्बोनेट है हमारे पास CO3-2-, ऑक्साइड है O पर 2-, हाइड्रोक्साइड OH-, फॉस्फाइड P पर 3-, फॉस्फेट PO4 पर 3-, ऑक्जेलेट C2O4 2-, यहाँ 2- है। डाइक्रोमेट C2O4, यहाँ पर भी डाइक्रोमेट पर भी, अच्छा C2O4 3- डाइक्रोमेट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखिए NaCl की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो NaCl जब भी ब्रेक होता है उसमें Na कैटायन होता है और Cl एनायन होता है। तो ये जो Na है आपका, NaCl की जो फॉर्मेशन है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ Na की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और Cl की वैलेंसी कितनी है, ये भी 1 है। तो यानी Na में भी मल्टीप्लाई 1 की होगी और Cl में भी मल्टीप्लाई 1 की होगी। तो हमारे पास कंपाउंड आएगा Na1Cl1। हमने भी बताया था कि जो कैटायन और एनायन है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। तो NaCl को यदि आप देखें Na1 और Cl1। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ देख रहे हैं 2Cl आ रही है, तो अब ये कैसे आएगी। कैल्शियम क्लोराइड, वहाँ पर हमने देखा था कैल्शियम एक बाइवेलेंट कैटायन है और जो क्लोरीन है वो मोनोवेलेंट एनायन है। तो यानी यदि हम यहाँ देखें तो कैटायन पर कितना +2 है और एनायन पर कितना है 1 है, ये -1 आ रहा है यहाँ। तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की जो 2 वैलेंसी थी उसकी Cl में मल्टीप्लाई हुई है CaCl2, और Cl की जो 1 वैलेंसी थी उसमें उसकी मल्टीप्लाई किसमें हो रही है, Ca में हो रही है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ जो कैल्शियम है हमारे पास ये बाइवेलेंट कैटायन होता है, सल्फेट हमारा जो होता है वो बाइवेलेंट एनायन होता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम कैल्शियम पर +2, ये कैल्शियम पर +2 है, ठीक है, यानी यहाँ जो चार्ज है वो +2 है, इस पर कितना है -2 है। यदि इनकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर तो दोनों में 2 की हो रही है, Ca2SO4 का ऑल ट्वाइस है। तो हो क्या रहा है, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो देखना है। 2:2 का मतलब है 1:1। तो हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड आया 1 को हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा CaSO4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम, जैसा कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हमारा बैनर है उस पर भी दिखाया गया था, एल्यूमिनियम का मतलब है 3+, यानी उसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। और सल्फेट अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा है, सल्फेट की जो वैलेंसी कितनी है, -2 है। तो इस कंडीशन में 2 की मल्टीप्लाई हो गई एल्यूमिनियम में और 3 की मल्टीप्लाई हो गई सल्फेट में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को यदि आप देखोगे तो 3 पहुंचा हमारा सल्फेट पर और 2 पहुंचा हमारा एल्यूमिनियम पर, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना अब Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा 3 से यहाँ ये 3 से पहुंच रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए SO4 में 3 की मल्टीप्लाई और सल्फेट का की वैलेंसी 2 है यहाँ, तो इस 2 की वैलेंसी की मल्टीप्लाई हो रही है Al में, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। तो गाइज आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और आपको लगेगा कि कंपाउंड जो फॉर्मेशन है बड़ा इजी है और आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल को जब आप इसको अच्छे से देख लें तो एक लाइक बनता है चैनल पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको हमारे जितने भी नेक्स्ट हमारे अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को यदि आप देखेंगे, AlCl3 को यदि आप देखेंगे, Al पर कितना चार्ज है, +3 है, Cl पर कितना है, -1 है। तो इस 1 की मल्टीप्लाई हमने Al में कर दी है और इस 3 की मल्टीप्लाई हमने Cl में कर दी है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है जो बन रहा है वो क्या है, AlCl3 बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट है K2CO3। हम देखें तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, +1 है, कार्बोनेट की कितनी है, -2 है। तो 2 कार्बोनेट की जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी है, पोटेशियम में कर दी है, ठीक है। और ये जो 1 है पोटेशियम का, इसकी मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी है, कार्बोनेट में कर दी है। तो इस प्रकार हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना, K2CO3 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 है और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्साइड होती है, यानी -2 है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे ये सोडियम है, ये -2, इस 2 की मल्टीप्लाई सोडियम होगी तो Na2, ठीक है। ऑक्सीजन में कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, 1 की, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना है, Na2O। अब यहाँ पर कुछ मिक्स एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उन मिक्स एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, तो कंपाउंड हमारे पास बना MgCl2। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, यानी उसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है। तो हमारे पास बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम पर +2 है, कार्बोनेट पर -2 है, तो Ca2CO3 का होल ट्वाइस बनेगा। लेकिन हमें सिंपलेस्ट रेशियो देखना है, तो बना क्या, CaCO3 बना। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम में कैल्शियम ऑक्साइड को यदि आप देखेंगे तो उसमें Ca2O2 और CaO। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो Al की जो वैलेंसी है +3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, Cl में होगी। तो इस प्रकार हमारे पास कंपाउंड बना AlCl3। इस टॉपिक में कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम। थैंक यू।